जान निकल जाएगी अगर इन शेरों पर दाद नहीं मिली। नेकियां कम पड़ रही थी नामए आमाल में, शुक्र है कि दोस्तों की गालियां काम आ गई। और एक शेर देखिए आप हजरात, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, मोहतरम इकबाल लश्कर देहली, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। आना ना मेरी कब्र पे हमराहे रकीबा। जितने लोग बैठे हुए देखिए भाईजान, सभी लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हैं कि इनका तस्करा तनहा तनहा एक शब्द हो तो रात छोटी पड़ जाए। दोस्तों एक शेर समाप्त कीजिए, आना ना मेरी कब्र पे हमराहे रकीबा, मुर्दे को मुसलमान के जलाया नहीं करते। आना ना मेरी कब्र पे हमराहे रकीबा, मुर्दे को मुसलमान के जलाया नहीं करते। पहली मर्तबे इस हमारी मोहब्बतों की जमीन ने जिसके ख्यालात के कदम का बोसा दिया है उस शख्स का नाम है मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी। बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा लहजा, बहुत अच्छे वो लगते भी हैं। अब ये देखना है कि वो कितनी देर तक आपकी समाअतों की दहलीज पर कामयाबी का चिराग रोशन करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें क्योंकि मेरा नहीं बढ़ सकता, बढ़ा दें थोड़ा सा। मैं तो ये चाह रहा था कि आप मुजव्वर भाई को ही सुने क्योंकि मैं तो जवान हूँ, अगले साल भी आ सकता हूँ। उनकी कोई पक्की गारंटी नहीं है, पता नहीं अगले साल वो आते हैं या उनकी खबर आती है, अल्लाह करे वही आए। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि जो बातें मुझे करनी है उनके लिए आवाज़ों का तेज होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पहुंचाना जिन तक है वो बहुत दूर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। मैं शुरू करता हूं दोस्तों। 14 नवंबर की शाम से शुरू हुआ ये मुशायरा 15 लग चुकी है। 14 नवंबर यानी कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन। एक बहुत छोटी सी बात करके मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। संसद की सीढ़ियों से जवाहरलाल नेहरू जी उतर रहे थे, उनके बगल में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। नेहरू ने कहा कि दिनकर जी शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया, संभाल लिया। तो दिनकर की बात पे आपकी तालियां उठे। दिनकर ने कहा कि नेहरू जी इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे अदब उसे सहारा देगा। यहां कदम भी लड़खड़ाए हैं, किसी की जुबान भी लड़खड़ाई है, किसी का हाथ भी लड़खड़ाया है। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं, आप पहुंच जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं शुरू करता हूं, बस छोटी सी बात इतनी कहता हूं कि मैं हिंदी मंचों का आदमी हूं, मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूं, लेकिन कुछ दर्द हैं, वो दर्द आपके भी हैं, मेरे भी हैं। मैं उसी दर्द को शब्द देने की कोशिश करता हूं, आपके गुस्से को, आपके आक्रोश को, आपकी टीस को, आपकी पीड़ा को आवाज देता हूं। मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। शुरू करता हूं कि इंसान नहीं एक पत्थर से, इंसान नहीं एक पत्थर से, नफरत वाले उस रहबर से। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं राज ठाकरे की बात कर रहा हूं। मैं शुरू कर रहा हूं, मेरा साथ दीजिएगा आप लोग। कि इंसान नहीं एक पत्थर से, नफरत वाले एक रहबर से, हमको कुछ बातें कहनी है उस महाराष्ट्रियन हिटलर से। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पीछे तक के लोग मेरा साथ दें, मुझे ऐसे ना लगे कि मतलब भीड़ रखी हुई है, गमले रखे हुए हैं, कुछ समझ में ना आए। एक एक हाथ उठा हुआ नजर आना चाहिए। मैं बोल रहा हूं क्योंकि इससे शर्मनाक बात इस देश के लिए नहीं हो सकती कि सदन में मातृभाषा के नाम पे थप्पड़ मारा जाए। मैं पढ़ रहा हूं, मेरा किसी भी पार्टी से जायज या नाजायज कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं हिम्मत कर रहा हूं मेरी आवाज से आवाज मिलाना। इंसान नहीं एक पत्थर से, नफरत वाले उस रहबर से, हमको कुछ बातें कहनी है उस महाराष्ट्रियन हिटलर से। हिंदी उर्दू तो बहने हैं और दोनों ने ललकारा है, महाराष्ट्र तुम्हारा
होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है। वाह वाह भाई, इमरान भाई जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, इमरान भाई जिंदाबाद, वाह वाह वाह, शुक्रिया। इंसान नहीं एक पत्थर से, नफरत वाले उस रहबर से, हमको कुछ बातें कहनी है उस महाराष्ट्रियन हिटलर से। हिंदी उर्दू दो बहने हैं और दोनों ने ललकारा है, महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है। हो सकता है ये नज्म चैनल के जरिए या सीडी वीडी के जरिए वहां पहुंचे तो हो सकता है कि हिंदी बोलने वालों की तरह मेरा जाना भी वहां प्रतिबंधित कर दिया जाए, मेरा वहां घुसना भी रोक दिया जाए, लेकिन हम कलमकार हैं, हम डर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। पहला बंद पढ़ता हूं, मुझे आपका साथ मिले। हिंदी उर्दू दो बहने हैं और दोनों ने ललकारा है, महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन सारा राष्ट्र हमारा है। पहला बंद पढ़ता हूं। ठाकरे जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो। आप सबने टीवी पे देखा होगा, तेरा ऐसे उछल रहे थे जैसे लग रहा था कि पता नहीं कहां से चुन के आए। थोड़ा सा बढ़ा दो। आप राज ठाकरे से क्यों डर रहे हो यार, ये अहमदाबाद वाले लोग हैं। आप थोड़ा सा बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दो। ठाकरे जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो। अगले मिसरे पे आप उछल पड़ेंगे, मुझे पता है। उनके 13 विधायक हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। विधायक जी सुनिएगा, हो सकता है मेरी भाषा थोड़ी सी कड़वी हो, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि ठाकरे जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो। अपने 13 लंगूरों को कानून का अब पाबंद करो। ठाकरे जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो। अपने 13 लंगूरों को कानून का अब पाबंद करो। तुमने जो थप्पड़ मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर। अगले मिसरे पे एक हाथ उठा हुआ नजर आए। एक बहुत बड़ी बात कहता हूं दोस्तों, जिसने थप्पड़ मारा उसका नाम है राम कदम, लेकिन अफसोस उसका एक भी कदम राम के कदम पे नहीं चलता, सब रावण के कदम पे चलता है। और IBN 7 पे उस दिन उसका इंटरव्यू आ रहा था, मैं सुन रहा था, आशुतोष उससे बात कर रहा था। बेशर्मी की हद होती है। आशुतोष ने कहा कि आपको क्या, आपने जो किया उस पर आपको थोड़ी सी भी शर्म है? उसने कहा नहीं, हमें तो गर्व है, हमें तो इस बात पे बड़ा घमंड है। तो आशुतोष ने कहा कि आप दोबारा भी ऐसा करेंगे? तो बेशर्मी की हद देखो। उस आदमी ने कहा कि सुनो 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 आशुतोष, कोई हिम्मत करके देखे माई का लाल हिंदी बोलने की, हम बताएंगे कि मनसे की भाषा क्या है। तब मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, मैं हिम्मत कर रहा हूं, मेरी आवाज से आवाज मिलाना। एक बहुत बड़ी बात कहता हूं कि इस देश में, मंच पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, हो सकता है थोड़ी देर में बात कर रहा हूं, मेरा साथ देना। मैं एक बात कहता हूं कि इस देश में जितनी सेनाएं हैं, चाहे वो राम सेना हो, चाहे वो कोई मुस्लिम सेना हो, चाहे वो नवनिर्माण सेना हो, चाहे शिव सेना हो, सारी सेनाएं प्रतिबंधित की जाएं। इस देश में सिर्फ 3 सेना रहेगी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन सेनाओं के अलावा कोई सेना नहीं रहनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, ठाकरे जी पागलपन छोड़ो,
नफरत की सियासत बंद करो, अपने 13 लंगूरों को कानून का अब पाबंद करो। तुमने जो थप्पड़ मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, वो थप्पड़ तुमने मारा है भारत माता के चेहरे पर। जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, वो थप्पड़ तुमने मारा है भारत माता के चेहरे पर। माँ सोच रही है मेरा ये, माँ सोच रही है मेरा ये बेटा कितना आवारा है। ये सारा राष्ट्र हमारा है, ये सारा राष्ट्र हमारा है, ये सारा राष्ट्र हमारा है। हिंदी उर्दू दो बहने हैं और दोनों ने ललकारा है। महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन सारा राष्ट्र हमारा है। अगला बंद पढ़ता हूं, बहुत सलीके से एक बात कहने की कोशिश करता हूं। मुंबई हम सब की सांसों में बसती है। कभी सरदार अली जाफरी ने एक शेर कहा कि न जाने क्या कशिश है बंबई तेरी शविस्ता में, कि हम शामे अवध सुबह बनारस छोड़ आए। कितनी मोहब्बत करते हैं हम सारे लोग बंबई से। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। बंबई के 3 बड़े नाम गिनाता हूं। अगर उनसे हम मोहब्बत करना छोड़ दें, यानी कि हिंदी उर्दू बोलने वाले 50 करोड़ मोहब्बत करना छोड़ दें, तो 8 करोड़ पता नहीं क्या करेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। ये सारा राष्ट्र हमारा है, मुंबई से प्यार इतना कि वो बसती है हमारी सांसों में। जब मुंबई पे अटैक होता है तो पता नहीं सारी सेनाएं कहां गायब हो जाती हैं। जो कमांडोज आते हैं वो कोई कर्नाटक से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई गुजरात से आता है। तब वो लोग पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। मैं पढ़ता हूं कि मुंबई से प्यार इतना है कि बसती है हमारी सांसों में। मुंबई से प्यार इतना है कि बसती है हमारी सांसों में। बीबी बच्चों से भी ज्यादा वो रहती है एहसासों में। बीबी बच्चों से भी ज्यादा वो रहती है एहसासों में। लता मंगेशकर से प्यार इतना उन्हें दीदी कह के बुलाते हैं। पूरा देश, वो मराठी है लेकिन फिर भी पूरा देश उन्हें लता दीदी कहता है। मैं पढ़ रहा हूं, अगले काफिये पे आपकी दुआएं मिले मुझे। लता मंगेशकर से प्यार इतना उन्हें दीदी कह के बुलाते हैं। नाना पाटेकर के लफ्जों को बच्चे तक दोहराते हैं। नाना पाटेकर के लफ्जों को बच्चे तक दोहराते हैं। हम उछल पड़े हैं जब भी कभी, हम उछल पड़े हैं कभी भी जब तेंदुलकर ने चौका मारा है। ये सारा राष्ट्र हमारा है, 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 ये सारा राष्ट्र हमारा है।